Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to this lovely platform of Trishul Defense Academy, जहां पे आपके डिफेंस के सपने होते हैं साकार। आज मैं इंडिया और उसके नेबर नेशंस के बारे में यहां पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सर इंडिया कितने नेशंस के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है, शेयर करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से कुछ लोग बोलोगे सर 6, कुछ बोलोगे 5, कुछ बोलोगे नॉलेजेबल 7, कुछ बोलोगे सर शायद 8। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 कंट्रीज आर देयर, 11 नेशंस आर देयर जिनके साथ इंडिया अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करता है, तो आप लोग सुनकर के एक शॉक में आ गए होंगे कि सर 11 नेशंस कैसे, कौन कौन से हैं ये 11 नेशंस? क्या इन 11 नेशंस के साथ हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है? क्या कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है? तो आइए इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल करके ढूंढते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आप लोगों से इन 11 नेशंस तो नहीं लेकिन लैंड बाउंड्री जो इंडिया शेयर करता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं वो 11 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा अबाउट दी, जस्ट गिव मी अ मिनट। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहां पर बात करूंगा अबाउट दी लैंड बाउंड्रीज। लैंड बाउंड्रीज जो इंडिया शेयर करता है दैट इज नन अनदर देन पाकिस्तान, सेकंड Afghanistan, third is China. After China, we have the next area which is known as Nepal. Then we have the fifth one, Bhutan. After Bhutan, we have Bangladesh. बांग्लादेश के बाद गाइस 7th is the म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? लैंड बाउंड्रीज। गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं, इंडिया जो कि इतना खूबसूरत सा देश है हमारा, ये मैरीटाइम बॉर्डर्स भी शेयर करता है। क्या करता है? मैरीटाइम बाउंड्रीज। अब मैरीटाइम बाउंड्रीज जो हम शेयर करते हैं किसके किसके साथ? पाकिस्तान। अगर आप देखोगे यहां पर ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के भी साथ शेयर करते हैं। देन हम शेयर करते हैं श्रीलंका के साथ, देन हम शेयर करते हैं बांग्लादेश। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा म्यांमार। देन वी हैव दी थाईलैंड। जी हां, थाईलैंड के साथ भी हम लोग यहां पर बॉर्डर शेयर करते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक, थाईलैंड। देन वी हैव दी इंडोनेशिया। देन वी हैव दी मालदीव्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ये ओवरलैप किया है। तो ये 11 देश हैं जिसके साथ ओवरऑल हम यहां पर अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। जी हां दोस्तों, कितने देश हैं? यहां पर 11 देश देखने के लिए मिलते हैं जहां पर हम लोग इन लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अगर मैं इंडिया की लैंड बाउंड्री के बारे में बात करूं तो हमारी जो लैंड बाउंड्री देखने के लिए मिलती है ये 15,106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें, हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है, ये वाला जो रीजन देखने के लिए मिलता है,
ये रीजन कितना है सर, इसका जो एरिया देखने के लिए मिलेगा, ये एरिया हो जाएगा यहाँ पर 7,516 किलोमीटर का एरिया हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अप्रोक्स फिगर्स में आपको यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। तो ये चीजें हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर अलग अलग नेशन से अलग अलग चीजें हैं, तो जरा ये इनके बारे में खुल करके थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे हमारे पड़ोसी देश यानी कि हमारा प्यारा पड़ोसी और हमारा बेटा पाकिस्तान, ठीक है। जब हम इस पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर देखने के लिए मिलता है वो 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है, पूरा यहां से लेकर के ये वाला, ये जो कंप्लीट बॉर्डर देखने के लिए मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कितना है सर, ये कंप्लीट बॉर्डर हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा 3,323 किलोमीटर का, ठीक है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। अब अगर बात यहां पाकिस्तान से रिलेटेड हो रही है तो पाकिस्तान के साथ आपको कई सारे नाम मिलेंगे, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन, दूसरा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, और आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर, क्लियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सर ऐसा क्यों है? अगर आप देखोगे राजस्थान, पंजाब, ये वाला जो पूरा एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां तक आपको इंटरनेशनल बॉर्डर मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। ऐसा इसके पीछे का कारण यहां पर क्या है? अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंडिया बाउंड्री कमिटी बनाई गई, और यहां पे इसके जो चेयरमैन देखने के लिए मिल रहे थे ये यहां पर रेड क्लिफ थे, है ना। तो अगर आप देखोगे जब ये इंडिया आए, है ना, 26 अक्टूबर 1947 को, डेट थोड़ा सा याद रखना, इंटरेस्टिंग चीज है। कब सर? 26 अक्टूबर 1947 को। तो जब ये शख्स रेड क्लिफ भारत में आया तो यहां पर एक कंडीशन देखने के लिए मिली, जो पंजाब था, राजा हरि सिंह ने, सॉरी, जो जम्मू एंड कश्मीर था, राजा हरि सिंह ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को आजाद रखा कि भाई हम जम्मू एंड कश्मीर को आजाद रखेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन यहां पर लेकर के चलेंगे। तो महाराजा हरि सिंह के इस एक्शन की वजह से जम्मू कश्मीर उस समय इंडिया के साथ नहीं मिला था और ना ही ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इंडिपेंडेंट था। तो रेड क्लिफ ने जो लाइन खींची वो यहां तक ही खींची, जम्मू एंड कश्मीर के आगे यहां पे लाइन नहीं बनाई गई। तो ये जो ब्लू लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, दिस ब्लू लाइन इज नोन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर कहा जाता है। अगर गाइस यहां पर आप देखोगे तो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, है ना, इंडिया के साथ। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन इंडिया के साथ कब साइन हुआ? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को यहां पर साइन हुआ। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 से पहले क्या था, यहां पर जब रेड क्लिफ आए थे तो हमें उससे पहले यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए मिल जा रहा था। और पाकिस्तानी ट्राइब्स जो देखने के लिए मिलते थे, अगर कहें तो सरल भाषा में पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे वो वहां के ट्राइब्समैन का भेष धर के जो है पहुंच गए थे जम्मू एंड कश्मीर, और फिर वहां पर जो है अटैक्स वगैरह किए। फिर उसके बाद आप यू नो दी स्टोरी की किस तरीके से वॉर वगैरह हुई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। फिर हम पहुंच गए थे कहां? इंटरनेशनल अथॉरिटीज के पास, हम गए यूनाइटेड नेशन के पास। अब जैसे ही हम यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचे तो 1949 को यूनाइटेड नेशंस ने यहां पर क्या घोषित कर दिया? सीज फायर घोषित कर दिया कि भाई साहब जो जहां पर है वो वहीं पे ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे फिर उसके बाद 71 में हमारी वॉर होती है पाकिस्तान के साथ,
तो यहाँ पर 71 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, इस वॉर में क्या हुआ, पाकिस्तान मुकी खाया और शिमला एग्रीमेंट वगैरह देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये येलो वाली लाइन को, ये जो लाइन देखने के लिए मिलती है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब अच्छा एक सवाल और आता है कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पाकिस्तान जबरदस्ती जम्मू एंड कश्मीर पे अपना हक जमाता है जो कि है नहीं? रीजन नहीं, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी वाटर नीड्स को फुलफिल करना चाह रहा है। इस वजह से पाकिस्तान यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहा है, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। क्योंकि एक बार अगर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में आ गया ना, तो फिर रिवर इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज का पानी है वो पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। अगर आप देखिए 1960 की जो रिवर इंडस वाटर ट्रीटी थी, उस ट्रीटी में क्या कहा गया? अच्छा, इस ट्रीटी में 3 सिग्नेटरी मेंबर्स देखने के लिए मिल रहे थे, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या बताया गया? इस ट्रीटी में कहा गया जो अपर 3 रिवर्स है ना, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर्स देखने के लिए मिल जा रहे हैं या ईस्टर्न रिवर्स, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो अपर 3 रिवर जैसे कि इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों का जो पानी है वो पाकिस्तान जाएगा। हाँ, लेकिन इंडिया फ्लड लाइक सिचुएशन को टैकल करने के लिए डैम्स वगैरह बना सकता है, फ्लड कंट्रोल कर सकता है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होना चाहिए वाटर का, डेटा शेयरिंग होनी चाहिए। और नीचे की जो 3 नदियां देखने के लिए मिलती हैं, राबी, ब्यास और सतलज, यहां इनका पानी जो होगा वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी में देखने के लिए ये बातें मिली। टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इंडिया जो है ना, ये पानी भी नहीं इस्तेमाल करता इन 3 नदियों का, वो भी हम जाने देते थे। लेकिन बाद में फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, चीजों को देखा। जब अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जनरल पब्लिक के बीच में आए, उन्होंने बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ठीक है, बहरहाल इतिहास में हमने कई बार पाकिस्तान को मुकी दी है, जैसे 1984 में भी सियाचिन ग्लेशियर हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो मोर और लेस पाकिस्तान जब जब आया है ये मुंह के बल गिरा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर ये बॉर्डर्स देखने के लिए मिले। इसके बाद अगला बॉर्डर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पाकिस्तान के साथ नेक्स्ट बॉर्डर जो देखने के लिए मिलता है वो अफगानिस्तान वाला है। अगर आप गाइज यहां पर देखो 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर है इसके साथ। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो ये इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है। कि कौन सा है सर? इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर है, इंडियन अफगान बॉर्डर यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। जब हम इस बॉर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये जो बॉर्डर है ना, बहुत सारे लोग जो है एक्चुअली मैं बताऊं इन चीजों से यहाँ पर अवेयर भी नहीं होते, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई बॉर्डर भी देखने के लिए मिल जाता है ना। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो बॉर्डर है इंडिया अफगानिस्तान का, ये 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बड़े शर्म की बात है ये, एक वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज कॉल्ड फॉर SSB, इलाहाबाद SSB बोर्ड में उसको बुलाया गया और पैनल ने उससे एक सवाल पूछा, है ना। सवाल क्या था कि इंडिया कितने नेशंस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो उसने बोला सर 6, मतलब अफगानिस्तान को वो क्या कर गया था, भूल गया था। और ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये बॉर्डर 106 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है, ये हमारे लिए गेटवे का काम करता है मिडिल ईस्ट में जाने के लिए, रशिया के साथ व्यापार करने के लिए। तो ये काइंड ऑफ गेटवे है और इसी बॉर्डर की मदद से हम यूरोप तक ट्रेवल कर सकते हैं गाइस। तो ये बॉर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जितना छोटा बॉर्डर है ना, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। और यहां पर इसी को कहा जाता है क्या, यहां पर यही चीज हमें देखने के लिए मिलती है एज वखान कॉरिडोर। क्लियर? क्या कहते हैं इसको? वखान कॉरिडोर के नाम से भी इसको
जाना जाता है। तो ये कंडीशन हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिली। यहां से आप पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया हम कवर कर सकते हैं। क्या कवर कर सकते हैं? सेंट्रल एशिया को हम यहां से पूरा कंप्लीट सेंट्रल एशिया कवर हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे ये बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जो जहां से बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिलती है। पाकिस्तान जो है ना, यहां से हमेशा इंडिया को क्या करता रहता है? पोक करता रहता है इस एरिया से, है ना, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा पीओके वाला एरिया आ जाता है, तो यहां से डायरेक्ट पाकिस्तान का कंट्रोल आ जाता है ना। ऑफिशियली तो ये इंडिया का पार्ट है, बट इनडायरेक्टली जो है ये पाकिस्तान ने होल्ड अपना इस पे जमा रखा है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने के लिए मिली। अगला नेशन जो हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज चाइना। हालांकि अगर आप देखोगे चाइना के साथ टेक्निकली हमारा कोई डायरेक्ट बॉर्डर शेयरिंग थी नहीं, है ना। हमारी जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयरिंग देखने के लिए मिल रही थी वो किसके साथ थी? वो हमारी देखने के लिए मिलती है तिब्बत के साथ। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ भी यहाँ पर बॉर्डर है। अगर आप चाइना के साथ भी बॉर्डर है, तो चाइना का जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। इस बॉर्डर को जो गार्ड करने का काम होता है वो आईटीबीपी करती है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस यहाँ पर करती है। कौन है सर? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस। और इसी के साथ साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स देखने के लिए मिल जाती है ना। कौन है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएफएफ देखने के लिए मिलती है, ठीक, जो इस बॉर्डर को यहां पर गार्ड करती है। अब पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है, अगर आप इंडिया के स्टेट्स देखोगे जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो हमारे ये नेशंस यहां पर चाइना के साथ, मैंने पाकिस्तान बोल दिया, चाइना के साथ यहां पर बॉर्डर शेयरिंग करते हैं, है ना। कौन कौन से नेशंस हैं? लद्दाख हो गया, लद्दाख के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहां पर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। टेक्निकली ये बॉर्डर तिब्बत के साथ शेयर किया जाता है, बट जब से चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया है उसके बाद से यहां पर हम चाइना के साथ डायरेक्ट उसके नेबर बन चुके हैं। अब चाइना के साथ इशू क्या है? चाइना के जितने भी पड़ोसी मेंबर्स हैं, चाहे चाइना का मैरीटाइम बॉर्डर हो, चाहे चाइना का इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर हो, चाइना हमेशा वहां पे लैंड डिस्प्यूट क्रिएट किया था, है और करता रहेगा। ये चाइना यहां पर लेकर के आता है। अगर आप देखोगे तो हमारा डिस्प्यूट चाइना के साथ यहां पे भी है, जैसे पीओके है वैसे यहां पे सीओके है। उत्तराखंड के कुछ एरियाज और उत्तराखंड के कुछ एरियाज और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को चाइना क्लेम करता है। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को चाइना क्लेम करता है। अब चाइना यहां पर, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, यहां पर कि सर हम जो है आपकी ये जमीन ले रहे हैं, बदले में आप हमें वहां की जमीन दे दो, तो उस तरीके का गेम खेलता है। चाइना कहता है कि हम आपका वेस्टर्न बॉर्डर और सेंट्रल बॉर्डर छोड़ देंगे, आप हमें अपना ईस्टर्न बॉर्डर दे दो, है ना, ईस्टर्न एरिया दे दो, या ईस्टर्न एरिया छोड़ देंगे, आप अपना वेस्टर्न और सेंट्रल दे दो। मतलब चाइना, मतलब जैसे इनके फादर ने यहां पर जमीनों को ले रखा है, चाइना के फादर ने, है ना, ऐसा ये बताते हैं। मतलब मैं शब्द तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता था, बट थोड़ा सा डिसेंसी को मेंटेन रखना है, तो चाइना इस तरीके के क्लेम्स यहां पर किया करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो 62 की वॉर देखने के लिए मिल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो बॉर्डर है ये वाला, दिस बॉर्डर जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, ये वाला, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जो नाम है वो क्या है सर? अर्जगान जॉनसन लाइन यहां पर देखने के लिए मिलती है। इस बॉर्डर का नाम, तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये लाइन कहां पर है।
तो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन देखने के लिए मिलती है, याद रखिएगा इस लाइन का नाम, ठीक है। अगर यहां पर बात करें जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, यहां पर अगर आप देखोगे मैकडोनल्ड लाइन देखने के लिए मिलती है, जो प्रपोज करी गई थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू चाइना टू अक्साई चिन के साथ, हमने यहां पर देखा था। और यहां पर जो तिब्बत के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना का, है ना, ये वाला जो बॉर्डर, इसको हम क्या कहते हैं? आई एम सो सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? मैकमोहन लाइन यहां पर कहा जाता है, ठीक है। 24 से 25 मार्च 1914 के समय यहां पर हमें शिमला कन्वेंशन देखने के लिए मिल रहा था, है ना, अगर आप लोगों को याद होगा तो। फिलहाल ये चीजें देखने के लिए मिली। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन के बाद अगला है इंडियन नेपाल बॉर्डर। 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब ये सबसे पोरस बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट होती है लोगों की, है ना। मतलब आप यूपी से अगर हो, यूपी के गोरखपुर जिले से हो, तो आप बाइक लेकर के आराम से जो है निकल जाओगे, कहां पर? नेपाल उपाल घूम करके चले आओगे। बहुत पोरस बॉर्डर देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर इस बॉर्डर के बारे में बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी इसको गार्ड करता है। अब इसके आसपास के जो एडजॉइनिंग नेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूं, इसके आसपास के एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स, वो कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। जब हम इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमें और आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एडजॉइनिंग स्टेट्स के बारे में बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, then we have the Sikkim, and then we have the West Bengal। ये कंडीशन यहां पर देखने के लिए मिलती है। जो स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए मिलता है। अब नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर डिसाइड किया गया था वो 1816 में किया गया था, ट्रीटी ऑफ सगौली देखने के लिए मिलती है, जो यहां पर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को लेकर के आती है। अब अगर आप यहां पर देखोगे थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है। डिस्प्यूटेड एरिया क्या क्या है? नेपाल क्लेम करता है काला पानी रीजन को, काला पानी टेरिटरी जो कि इंडिया में आती है, यहां पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां पर काला पानी, ये 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कितने किलोमीटर का? 35 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और आप अगर देखोगे साउथ ऑफ नेपाल में, यहां पर ये वाला एरिया अगर देख रहे हो तो यहां पे नेपाल घुसा हुआ है। तो यहां पर एक जगह है, उसका नाम है सोस्ता। तो इंडिया के इस एरिया को भी नेपाल क्लेम करता है। दूसरा क्या है? सोस्ता। तो सोस्ता भी नेपाल अपने यहां अपने बॉर्डर में, अपने मैप में दिखाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद अगले बॉर्डर पे चलते हैं। अगला जो बॉर्डर यहां पर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द इंडो भूटान बॉर्डर। अगर आप देखोगे भूटान 699 किलोमीटर, मतलब जैसे टैगलाइन नहीं होती 6999 ओनली, तो वही टैगलाइन है। 699 किलोमीटर लंबा इंडिया और भूटान का बॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है। भूटान जो बाउंड्री शेयर करता है भूटान इंडियन स्टेट्स के साथ, ये कौन कौन सी बाउंड्रीज है, कौन कौन से स्टेट्स हैं? सिक्किम के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्ट बंगाल,
उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा असम, और लास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ये एरियाज हैं जो भूटान यहां पर कवर अप करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिली। उसके बाद यहां पर ये जो इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कब डिसाइड किया गया, कौन सी ट्रीटी में? अगर आप देखोगे ट्रीटी ऑफ सिंचुला एंड ट्रीटी ऑफ पुनाखा, ये यहां पर दो ट्रीटीज हुई थी जो भूटान और इंडिया के बॉर्डर को डिसाइड करती है। पहली ट्रीटी ऑफ सिंचुला और दूसरी ट्रीटी ऑफ पुनाखा। ये दो ट्रीटीज यहां पर हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के, इंडिया और भूटान के बॉर्डर को डिसाइड करती हैं, ठीक। अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो अगला जो बॉर्डर देखने के लिए मिलता है दैट इज ऑफ द म्यांमार। क्लियर? कौन सा है? म्यांमार के साथ बॉर्डर हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉर्डर इज ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बारे में जब हम बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। कितना? 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यहां पर शेयर करते हैं। अगर आप देखोगे तो म्यांमार का जो बॉर्डर है भाई साहब, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर 16 किलोमीटर तक, मैं बताऊं, अगर इस बॉर्डर को देखोगे तो यहां पर 16 किलोमीटर दोनों साइड, 16 किलोमीटर इंडिया और 16 किलोमीटर म्यांमार ट्रेवल अलाउ किया गया है। क्यों अलाउ किया गया है? क्योंकि यहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज देखने के लिए मिलती हैं जो इस बॉर्डर को एक्सेप्ट करने से मना करती हैं, क्योंकि कुछ की रिश्तेदारी म्यांमार में है, कुछ की रिश्तेदारी इंडिया में है। तो इस वजह से 16 किलोमीटर तक यहां पर इसको क्या किया गया है, अलाउ कर दिया गया है। और यहां पर 16 किलोमीटर तक किसी भी तरीके का वीजा वगैरह अलाउड नहीं किया गया है, मतलब वीजा फ्री है। इसको जो गार्ड किया जाता है वो असम राइफल्स के थ्रू यहां पर गार्ड किया जाता है। और म्यांमार जो स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं म्यांमार के बॉर्डर के साथ, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव द नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर हमें देखने के लिए मिलता है मिजोरम। सो दीज आर दी बॉर्डर्स जो हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन बॉर्डर्स को हम और आप यहां पर शेयर करते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो इंडिया एंड म्यांमार वाज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट टाइम इन 1937 बाय ब्रिटिश राज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो अधिनियम था उसने क्या किया था, बर्मा को सेपरेट कर दिया था, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा 1935 के एक्ट में एक चीज और देखने के लिए मिल रहा था, आरबीआई की फॉर्मेशन भी करी गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा था। बहरहाल इसके अलावा यहाँ पर और कोई सच डिस्प्यूट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगला सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो ढाका के साथ हम शेयर करते हैं, यानी कि इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 4096.7 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यहां पर शेयर किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के साथ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां पर इसको गाइड करती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं यहां पर? वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ साथ अगर देखोगे मेघालय, देन वी हैव द असम, देन त्रिपुरा, देन वी हैव द मिजोरम। तो ये कंडीशन हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये जो बॉर्डर देखने के लिए मिलता है ये कितना लंबा है? ये इसको कहा गया जाता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन के नाम से यहां पर इसको हम लोग
जानते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब अगर आप देखोगे ये बॉर्डर भी बहुत पोरस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वगैरह यहाँ से करे जाते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, ड्रग्स और बहुत सारी चीजें यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करती हैं इंडिया की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप समय देखोगे, आपको समय 1974 का देखने के लिए मिला था। यहाँ पर हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट देखने के लिए मिला था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, और 100 अमेंडमेंट एक्ट भी यहाँ पर किया गया था। कुछ एरियाज को हमने लिया था और कुछ एरियाज को हमने दिया था बांग्लादेश को। ठीक है, 100th अमेंडमेंट एक्ट देखने के लिए मिला। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमें बॉर्डर्स यहाँ पर देखने के लिए मिले, जिनके बारे में हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। दीज आर दी लैंड बॉर्डर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इस पूरी वीडियो का एक, जिसे कहते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर भी लेकर के आऊंगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम बॉर्डर्स या कई अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो है, इसकी ऑफलाइन ब्रांचेस हमारी आपको देखने के लिए मिलेंगी इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और श्री गंगानगर राजस्थान में भी अब हम आ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, हमारे एसएसबी के एसेसर्स हैं। एसएसबी के एसेसर्स के बारे में बात करूं तो ब्रिगेडियर नारायण सर देखने के लिए मिलते हैं, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, आप इनको जोश टॉक पे भी सुन सकते हो, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है। उसके साथ कर्नल दत्त सर भी देखने के लिए मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली नन अनदर देन हमारे एकेडमी के डायरेक्टर अभिनव मल्होत्रा सर भी आपको एसएसबी टीम में मिल जाएंगे, है ना। कैप्टन एसके सिंह सर, जीटीओ एक्सपर्ट, मतलब महारत जिनको हासिल है। और उसके बाद कर्नल शेठ देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एसएसबी के एसेसर्स हैं। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। होनहार स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शंस हमने यहाँ पर दी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अपना एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, प्ले स्टोर पे देखो, मैं नहीं बता रहा हूं, ये गूगल के आंकड़े बता रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर ये कह रहा है कि 70,000 से भी ज्यादा हमारे डाउनलोड्स हैं। 70,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स, और सब हमारे पॉजिटिव रिव्यूज और बहुत हैप्पी स्टूडेंट्स देखने के लिए मिले हैं। ठीक है ना, 20 साल से एक ट्रस्टेड ब्रांड बने हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ही ना। क्योंकि अगर एक ब्रांड एक स्टेज को अचीव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दी ट्रस्टेड क्वालिटीज। अगर आप देखोगे, आप हमें गूगल प्ले स्टोर पे अगर यूजर हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना। अगर आप iOS यूजर हो तो आप एप्पल स्टोर पे जा सकते हो, विंडो स्टोर पे भी जा सकते हो अगर आप विंडो यूजर हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। नंबर है 8400083030। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। तो चलिए आज रखूंगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।